Okay, guys, in this video, I'll talk about Mental Health Care Act 2017. So, I'll try to understand this thing like previously it was a Mental Health Act in 1987, and this is now modified. And now it is replaced by Mental Health Care Act 2017. So, there are many changes. So, in exam, like they can ask you a question and like, what are the changes of this new Mental Health Care Act? So I heard like you guys are not getting a proper video on this topic. So I studied a lot. थोड़ा सा मैंने पढ़ा और I took help from my friend. So मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए mental health care act. Now try to understand this. We have a place, right? I can say where all mentally ill patients are admitted. So the place is called mental health establishment. Mental health establishment. So basically, it is a place. ये वो जगह है जहाँ पर मेंटली इल पेशेंट्स आर एडमिटेड. मेंटली इल पेशेंट्स आर एडमिटेड. नाउ देर आर सर्टेन चेंजेस. तो मैं एक एक करके चेंजेस की बात करूंगा. तो चेंजेस में आने से पहले से लाइक देर आर सम टर्म्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो एक टर्म होता है एडवांस डायरेक्टिव. एडवांस डायरेक्टिव. सो बेसिकली एडवांस डायरेक्टिव इज नथिंग, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट. ये एक तरीके का एक लीगल डॉक्यूमेंट है. और इस लीगल डॉक्यूमेंट पे मीन्स पहले से पेशेंट लिख देता है कि उसको क्या क्या परमिशन वो दे रहा है अपने साथ करने की, लाइक और सम टाइम व्हेन ही कांट, जब वो डिसीजन नहीं ले पाता, व्हेन ही कांट टेक डिसीजन, देन ही विल रिप्रेजेंट अपनी तरफ से वो एक बंदा या एक फैमिली मेंबर रिक्रूट करता है, उसको बोलते हैं नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव. सो एडवांस डायरेक्टिव इज नथिंग, इट इज लाइक a legal document where patient will direct you कि मेरे साथ आप क्या क्या कर सकते हो, मीन्स which procedures I'll allow, which procedures will not allow. And in case अगर मैं बोलूँ कि patient can't take decision, if patient himself or herself can't take decision, अगर patient डिसीजन नहीं ले पा रहा है, देन ही विल रिप्रेजेंट अ पर्सन ऑन हिज बिहाफ. उसको अपने बिहाफ पे एक पर्सन रिक्रूट कर देगा, उसको हम बोलते हैं नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव. नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव. नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव. अब आगे बात करें तो इस मेंटल हेल्थ एक्ट में कुछ सेक्शन होते हैं. सो वी हैव टू डिस्कस दो सेक्शन. सो पहले अगर मैं बात करूं, लाइक वी हैव सेक्शन 86. तो सेक्शन 86 विल डील विथ इंडिविजुअल एडमिशन, मीन्स पेशेंट किस सेक्शन के अंदर एडमिट होता है. सो दैट इज इंडिविजुअल एडमिशन. इंडिविजुअल एडमिशन इज कंसिडर्ड अंडर सेक्शन 86. फिर अगर मैं बात करूं, लाइक वी हैव सेक्शन 88. सेक्शन 88. तो दिस सेक्शन 88, इसको समझिए एक बार. दिस सेक्शन 88, अंडरस्टैंड, दिस इज बेसिकली डीलिंग विद कि आपको पेशेंट को कब डिस्चार्ज करना है. सो दिस इज सेक्शन वेयर वी डिसाइड डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट. कमिंग टू सेक्शन 87. सेक्शन 87. अगर सेक्शन 87 की बात करूँ तो जहाँ पर जो माइनर पेशेंट है, जो 18 साल से कम है, सो उनके एडमिशन के रिगार्डिंग, मीन्स अगर वो पेशेंट का डिसीजन कौन लेगा, सो अगेन उसकी एप्लीकेशन कैसे आएगी, तो दैट विल बी बाय नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव. सो एडमिशन ऑफ माइनर. एडमिशन ऑफ माइनर विल बी अंडर सेक्शन 87. फिर एक होता है सेक्शन 89. एज पर दिस सेक्शन, अंडरस्टैंड. सो इसमें हम ऐसे लोगों को एडमिट करते हैं लाइक विच नीड सम हाई सपोर्ट.
So it is like admission under high support. सो दीज आर फ्यू सेक्शन जो आपको याद रखने हैं. एक बार देख सकते हो आप सेक्शन 86 वी हैव इंडिविजुअल एडमिशन. देन वी कैन हैव सेक्शन 88 जहाँ पर हम पेशेंट का डिसाइड करते हैं डिस्चार्ज. देन वी हैव सेक्शन 87 दैट इज एडमिशन ऑफ माइनर. एंड सेक्शन 89 जिसमें पेशेंट जिनको कोई लाइक हाई सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, लाइक जिससे कोई पेशेंट खुद को हार्म पहुंचा सकता है, पेशेंट को सुसाइडल आइडियाज़ आ रहे हैं या फिर वो दूसरे को हार्म पहुंचा सकता है. Now, try to understand. They also ask you इस एक्ट के तहत understand the important thing about this act is what you should remember कि there are something which are totally banned or a procedure which are totally not nowadays we don't allow these procedures. So इसको समझिए. जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे that is direct ECT. ECT is electroconvulsive therapy. सो डायरेक्ट का मतलब होता है आप पेशेंट को कोई एनेस्थीसिया नहीं दे रहे हो, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हो. और आजकल जो हम कर रहे हैं वो करते कैसे करते हैं, मॉडिफाइड ECT. तो मॉडिफाइड मीन्स बिफोर ECT वी गिव एनेस्थेटिक ड्रग मसल रिलैक्सेंट टू पेशेंट. सो डायरेक्ट ECT, देन स्टेरिलाइजेशन ऑफ पेशेंट. डायरेक्ट ECT, स्टेरिलाइजेशन ऑफ पेशेंट एंड चेनिंग ऑफ पेशेंट. जो पेशेंट को चेन से बांध करके हम रखते हैं. सो दीज प्रोसीजर्स अंडरस्टैंड दीज आर द थिंग्स विच आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. अब आप ये नहीं कर सकते, मीन्स एट एनी कॉस्ट यू कैन नॉट डू दिस. सो दीज आर नॉट अलाउड. सो दीज आर प्रोहिबिटेड एट एनी कॉस्ट. किसी भी कीमत पर आप पेशेंट को डायरेक्ट ECT नहीं दे सकते. यू कैन नॉट आप उसको बांध कर, जैसे जो तेरे नाम में आपने देखा सलमान खान को बांध दिया, यू कैन नॉट डू दिस. एंड देन आई टॉक अबाउट मॉडिफाइड ECT. इसको बोलते हैं मॉडिफाइड ECT, राइट. देन सम सॉर्ट ऑफ साइको सर्जरी, लाइक कुछ साइकेट्रिक डिजीज में हम सर्जरी भी करते हैं. सो साइको सर्जरी. दीज आर टू थिंग्स. सो इनको आप कर सकते हो बट इसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी. सो दीज आर अलाउड विथ परमिशन. फिर सबसे जो बड़ा मैं बोलूँगा लैंडमार्क इस एक्ट का जो आया था, दैट इज़ कि पहले जो पेशेंट अगर सुसाइड अटेम्प्ट करता था तो उसको हम सज़ा देते थे अंडर IPC 309. बट नाउ दैट इज़ अब सोचते हैं कि पेशेंट जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है तो वो डिप्रेस होगा, उदास होगा, तो इसलिए अब उसको उसकी पनिशमेंट हटा दी गई है. तो अगर मैं बोलूँ द बिगेस्ट चेंज इन दिस मेंटल हेल्थ केयर एक्ट इज लाइक देयर इज decriminalization of suicide attempts. तो पेशेंट जिनको जिनको जो सुसाइड अटेम्प्ट करते थे पहले उनको भी कभी कभी लाइक 1 साल की सज़ा या कुछ फाइन भी और बोथ वेर पार्ट ऑफ दिस थिंग. बट अभी अगर किसी ने सुसाइड करी है इनको सज़ा नहीं दी जाती. सो जस्ट रिमेंबर पहले इसको प्रीवियसली इट वॉज पनिशेबल. अंडर IPC 309, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता. तो ये कुछ पॉइंट है, एक बार क्विकली देख लेते हैं. तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट बेसिकली इट्स अ रिवीजन ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट 1987. तो बेसिकली जो हॉस्पिटल होते हैं और जो प्लेस होता है जहाँ पर पेशेंट को रखते हैं उसको बोलते हैं मेंटल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट. सो एक एडवांस डायरेक्टिव होती है जिसको लीगल डॉक्यूमेंट बोलते हैं, जिसमें पेशेंट क्या क्या चीज़ें अलाउ करता है. अगर पेशेंट आपको अलाउ डिसीजन नहीं ले पाता है तो हम उसके बिहाफ पे उसका रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं और वो जो रिप्रेजेंटेटिव होगा ना ही विल टेक पेशेंट डिसीजन. अगर पेशेंट इंसेन है और अगर मैं बोलूँ लाइक पेशेंट मीन्स डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं है उसके अंदर. सेक्शन 86 फॉर इंडिविजुअल एडमिशन, 88 फॉर डिस्चार्ज, 87 फॉर एडमिशन ऑफ अ माइनर, 89 एडमिशन अंडर हाई सपोर्ट. डायरेक्ट ECT, स्टेराइजेशन चेनिंग आप किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते. मॉडिफाइड साइको सर्जरी आप कर सकते हो. और अब सुसाइड
पे सुसाइड करने पर, सुसाइड अटेम्प्ट पर आपको सज़ा नहीं मिलेगी। सो दीज़ आर समथिंग अबाउट मेंटल हेल्थ केयर एक्ट्स। तो अब ऐसा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो अब आप किसी भी पेशेंट को चेन के बाँध कर नहीं रख सकते। सो दीज़ आर द चेंजेस। आई होप यू एन्जॉयड दिस। थैंक यू सो मच। बाय बाय।